गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्मात् परमहंस परिव्राजक ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस अध्याय में बंदीजन पृथु महाराज के को महिमा मंडित कर रहे हैं और अब ये करीब करीब पूरा होने जा रहा है। जो ये पृथु महाराज के बारे में इतना वर्णन किया, ये भी वर्णन किया कि क्या होने वाला है। ये बड़ी ताजुब की बात है। तत्र तत्र गिरहता ताहता इति विश्रुत विक्रमः शोषति आत्म आश्रिता गाथा पृथु पराक्रमः। मेरे साथ, तत्र तत्र गिरहता तत्र तत्र गिरहताः इति विश्रुत विक्रमः विश्रुतविक्रमः शोषति आत्म आश्रिता गाथा रोषति आत्मयाश्रिता गाथाः पृथु पराक्रमः। पितुः पराक्रमः। शब्दार्थ है तत्र तत्र, जहाँ जहाँ, गिरह शब्द, ता अनेक विविध, इति इस प्रकार, विश्रुत विक्रमः जिसके वीरता के कार्य दूर दूर तक विख्यात हों, शोषति सुनेगा, आत्म आश्रिता अपने विषय में, गाथा गीत यानी आख्यान, पृथु राजा पृथु पराक्रमः स्पष्टतः शक्तिमान। इस प्रकार जब इस राजा के वीरतापूर्ण कार्य जनता के समक्ष आ जाएंगे तो यह राजा अपने विषय में तथा अपने अद्वितीय पराक्रम पूर्ण कार्यों के विषय में सदैव सुनेगा। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार जब इस राजा के वीरतापूर्ण कार्य जनता के समक्ष आ जाएंगे तो यह राजा अपने विषय में तथा अपने अद्वितीय पराक्रम पूर्ण कार्यों के विषय में सदा सदैव सुनेगा। अपने तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, अपने विषय में झूठा विज्ञापन करके तथा कथित ख्याति प्राप्त करना एक प्रकार का छल है। पृथु महाराज अपने पराक्रम के कारण जनता में विख्यात थे। उन्हें कृत्रिम रूप में आत्म विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। किसी की वास्तविक ख्याति छिपाई नहीं जा सकती। हरे कृष्ण प्रभु। ये जो अगर आप होता है कभी कभी आप कहीं काम करते हैं या कहीं पर भी, घर में भी, परिवार में भी किसी के ऊपर लांछन लगता है, लेकिन अगर वो अच्छा है तो समय बता देता है, बाद में पता लग जाता है कौन कैसा है। कहीं पर भी यही जबरदस्ती आप अपनी ख्याति बढ़ाना चाहते, नहीं बढ़ सकती। ख्याति आपके गुणों से बढ़ती है, आपके कर्म से बढ़ती है। दिशो विजित्य अप्रतिरुद्ध चक्रः दिशो विजित्य अप्रतिरुद्ध चक्रः स्वतेजसा पाटित लोकशल्यः सुरासुरेन्द्र दोनों सुरासुरेन्द्र उपगीयमान महानुभावो भविता पतिर्भुवः। या पति ही भुआ भी पढ़ सकते हैं। मेरे साथ पढ़िए। दिशो विजित्य अप्रतिरुद्ध चक्रः दिशो विजित्या प्रतिरुद्ध स्वतेजसा उत्पाटित लोकशल्यः सुरासुरेन्द्र उपगीयमान महानुभावो भविता पतिर्भुवः। शब्दार्थ है दिशा, सभी दिशाएं, विजित्य जीत कर,
अप्रतिरुद्ध बिना रोक के चक्र प्रभाव या शक्ति स्वतेजसा अपने तेज से उत्पाटित उच्छेदित निकाला हुआ लोक शल्य जनता के दुख सुर देवताओं का असुर असुरों का इंद्र प्रमुखों द्वारा उपगेयमान प्रशंसित होकर महाअनुभाव महापुरुष सॉरी महाअनुभाव मतलब महानुभाव का हम कहते हैं महापुरुष भविता होगा पति स्वामी वह जगत का पृथु महाराज की आज्ञाओं का उल्लंघन कोई नहीं कर सकेगा। सारे जगत को जीतकर वह नागरिकों के तीनों तापों को समूल नष्ट करेगा। वह तब सारे जगत में उनको मान्यता प्राप्त होगी अपने कार्य से। तब सुर तथा असुर दोनों उसके उदार कार्य की निस्संदेह प्रशंसा करेंगे। अच्छा है तो असुर भी प्रशंसा करेंगे। मेरे साथ पढ़िए। पृथु महाराज की आज्ञाओं का उल्लंघन महाराज की आज्ञाओं का उल्लंघन कोई नहीं कर सकेगा। कोई नहीं कर सकेगा। सारे जगत को जीतकर वह सारे जीतकर वो नागरिकों के तीनों तापों को समूल नष्ट करेगा। नागरिकों के तीनों तापों को नष्ट करेगा। तब सारे जगत में उसको मान्यता प्राप्त होगी। अब सारे जगत में मान्यता प्राप्त होगी। तब सुर तथा असुर दोनों उसे उसके उदार कार्य की निस्संदेह प्रशंसा करेंगे। उसके उदार कार्य की प्रशंसा करेंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। राजा पृथु के काल में यद्यपि अनेक अधीनस्थ राज्य थे, किंतु सारे संसार पर राज्य करने वाला एक सम्राट होता था। जिस प्रकार संसार के विभिन्न भागों में अनेक संयुक्त राज्य है, उसी तरह प्राचीन काल में अनेक राज्यों के माध्यम से संसार पर शासन चलाया जाता था, किंतु एक सर्वोच्च सम्राट होता था जो समस्त अधीनस्थ राज्यों पर शासन करता था। जैसे ही छोटे छोटे राज्यों में वर्णाश्रम पद्धति के पालन में कोई त्रुटि आती, सम्राट उन्हें तुरंत अपने अधीन कर लेता। उत्पाटित लोकशल्य शब्द यह सूचित करता है कि महाराज पृथु ने अपनी प्रजा के समस्त कष्टों को समूल नष्ट कर दिया था। शल्य का अर्थ है चुभने वाले कांटे। राज्य के नागरिकों को कई प्रकार के कांटे चुभते रहते हैं, किंतु समस्त चतुर शासक, यहाँ तक कि महाराज युधिष्ठिर के शासन काल तक भी नागरिकों के कष्टों को दूर करते थे। कहा जाता है कि महाराज युधिष्ठिर के शासन में न तो कठिन शीत पड़ती थी, न झुलसाती गर्मी, न ही नागरिकों को कोई मानसिक चिंता थी। अच्छी सरकार का यही आदर्श है। पृथु महाराज ने ऐसी ही शांत संपन्न तथा चिंता मुक्त सरकार की स्थापना की थी। इस प्रकार सुर तथा असुर दोनों ही महाराज पृथु के कार्यकलापों का गुणानुवाद करते थे। जो व्यक्ति या राष्ट्र सारे विश्व में अपना प्रभाव जताना चाहते हैं, उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए यदि कोई नागरिकों के तीनों तापों को समूल नष्ट कर सकता है, तो उसे ही संसार पर राज्य करने की आकांक्षा रखनी चाहिए। मनुष्य को किसी राजनीतिक या कूटनीतिक विचार से राज्य करने की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत बंदीजनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, बहुत धन्यवाद। तो ये ऐसा राजा हो तो जनता सुखी हो जाती है। और अगर राज्य में तो महाराज जैसे राजा हों तो क्या होता है, भगवान की स्तुति होती रहती है कि जनता जो है वो भगवान भक्त बन जाती है। क्योंकि राजा भगवान का भक्त है तो प्रजा उसी तरह कार्य करती है। और पृथु महाराज ने पूरा कोशिश किया कि जनता को वो सुविधा प्राप्त हो जिससे वो भगवान की भक्ति में लगे। तो इससे क्या होता है, आपने देखा तीनों ताप कम पड़ गए। बहुत गर्मी नहीं, बहुत ठंड नहीं, और जो आप
एक, अगर आप सात्विक जीवन बिताते हैं तो आपको पहले तो आध्यात्मिक कष्ट भी कम होता है। आध्यात्मिक कष्ट जो हमारे शरीर से हमको मिलता है वो कम होता है, मानसिक तकलीफ कम होती है क्योंकि चिंताएं खत्म हो जाती हैं अगर अच्छा राज्य चल रहा हो तो। दूसरा, चोर उचक्के चारों तरफ जो आपको तंग करते हैं वो अधिक भौतिक वो भी कम हो जाता है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, अधिक दैविक सूखा कम पड़ता है, बाढ़ कम आती है। ये दैविक प्रकृति राजा को साथ देती है। तो इनके साथ अगर ऐसा राजा हो जैसे युधिष्ठिर महाराज का वर्णन हुआ है, ऐसा होता है। और उसके साथ प्रकृति आपको बहुत साथ देती है, खूब अनाज पैदा होता है, खूब फल फूल पैदा होते हैं, नदियां भरी रहती हैं और आपके पहाड़ों में पूरे औषधियों के प्लांट जो हैं, वो पौधे हैं दवाइयों के, वो सब प्रचुर मात्रा में होते हैं, किसी चीज की कमी नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार हमारा ये 16वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम चलते हैं 17वें अध्याय में। अब महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना, बहुत नाराज हुए पृथ्वी से, क्योंकि पृथ्वी अब तक अनाज उत्पन्न करने में बहुत ही तकलीफ दे रही थी, अनाज ही नहीं पैदा हो रहा था, लोग बहुत ही भूख से तड़प रहे थे। पृथ्वी बहुत नाराज हो गई थी क्योंकि बहुत गड़बड़ हुआ। इनके पिता वेन, राजा वेन इतने दुष्ट राजा थे और उन्होंने उनके समय में, उससे पहले और उनके बाद वो कुछ टाइम नहीं रहे राजा, तो त्राही त्राही मच गई, बहुत बुरा हाल था। तो अब ये पृथ्वी को संभालते हैं पृथु महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यतो अन्वयात् जन्माद्यस्यतोऽन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अविद्या स्वराट् इतरतश्चार्थेषु विद्यास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजोवारिमृदां यत् त्रिसर्गो अमृषा यत्त्रिसर्गोऽमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्म दूसरा श्लोक। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र धर्मः प्रोचितः परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र शिवदं त्रापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भगवते महामुनिकृते यं वा परेश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र पृथिवीः शुश्रुभितक्षणात् तीसरा, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुक्तम् पिबद भागवतं रसमालयम्
मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका भूरो रसिका रसिका भूभावुकाः। एते चौथा एते चांस कला पुंसः एते एते चांशकलापुंसः। कृष्णः तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं मृडयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति युगे युगे युगे। पांचवा श्लोक जन्म गुह्यं भगवतो जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः य एतत् एतत्प्रियतो नरः नरः। सायं प्रातर्गणन् भक्त्या सायं भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। दुःखग्रामात् विमुच्यते। तो अब पढ़ते हैं श्री कृष्ण प्रभु जी। मैत्रेय उवाच एवं स भगवान् वैन्यः ख्यापितो गुणकर्मभिः छन्दयाम् आसतन् तान् कामै प्रतिपूज्य अभिनन्द्य च। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय उवाच एवं स भगवान् वैन्यः एवं स भगवान् वैन्यः ख्यापितो गुणकर्मभिः ख्यापितो गुणकर्मभिः छन्दयाम् आसतन् कामै छन्दयामास तान् कामैः प्रतिपूज्य अभिनन्द्य च। प्रतिपूज्य अभिनन्द्य च। शब्दार्थ है मैत्रेय वाचा मैत्रेय ने कहा एवं इस प्रकार सह वह भगवान वैन्य राजा वैन के पुत्र में स्थापित प्रशंसित गुण कर्म भी गुणों एवं वास्तविक कार्यों द्वारा छंदयाम आस प्रसन्न किया हुआ तान उन गायकों को कामे विभिन्न भेंटों द्वारा प्रतिपूज्य सम्मान प्रदान करके अभिनंद्य प्रार्थना करके च भी। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा इस प्रकार उन गायकों ने जो महाराज पृथु की महिमा का गायन कर रहे थे उनके गुणों तथा वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया। अंत में महाराज पृथु ने सम्मान पूर्वक उन्हें अनेक भेंट प्रदान की और उनकी यथेष्ट पूजा की। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा इस प्रकार उन गायकों ने इस प्रकार जो महाराज पृथु की महिमा का गायन कर रहे थे जो महाराज की महिमा का गायन कर रहे थे उनके गुणों तथा वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया। उनके गुणों तथा वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया। अंत में महाराज पृथु ने सम्मान पूर्वक उन्हें अनेक भेंटें प्रदान की और उनकी यथेष्ट पूजा की ब्राह्मण प्रमुखान् वर्णान् भृत्य आमात्य पुरोधसः पौरांजान प्रदान श्रेणी प्रकृति समपूजयत। मेरे साथ पढ़िए ब्राह्मण प्रमुखान् वर्णान् भृत्य अमात्य पुरोधसः पौरांजान पदान श्रेणी प्रकृति समपूजयत। शब्दार्थ है ब्राह्मण प्रमुखान ब्राह्मण जाति के प्रधानों को वर्णान अन्य जातियों को भृत्य नौकर अमात्य मंत्रीगण पुरोधस पुरोहितों को पौराण पूर्ववासियों को जान प्रदान देशवासियों को श्रेणी विभिन्न जातियों को प्रकृति प्रशंसकों को समपूज्यत उचित सत्कार किया। इस प्रकार राजा पृथु ने ब्राह्मण तथा अन्य जातियों के समस्त नायकों
अपने नौकरों, मंत्रियों, पुरोहितों, नागरिकों, सामान्य देशवासियों, अन्य राज्य के लोगों, प्रशंसकों तथा अन्यों को प्रसन्न किया और उनका सभी प्रकार से सम्मान किया। इस प्रकार वे सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। मेरे साथ इस प्रकार राजा पृथु ने इस प्रकार राजा पृथु ने ब्राह्मण तथा अन्य जातियों के समस्त नायकों, ब्राह्मण तथा अन्य जातियों के समस्त नायकों, अपने नौकरों, अपने नौकरों, मंत्रियों, मंत्रियों, पुरोहितों, पुरोहितों, नागरिकों, नागरिकों, सामान्य देशवासियों, सामान्य देशवासियों, अन्य जाति के लोगों, अन्य जाति के लोगों, प्रशंसकों तथा अन्यों को प्रसन्न किया और उनका सभी प्रकार से सम्मान किया। और उनका सभी प्रकार से सम्मान किया। इस प्रकार वे सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। इस प्रकार वे सभी प्रसन्न हो गए। विदुरा वाचा, अब विदुर फिर पूछेंगे सवाल। कस्मात् दधार गोरूपम धरित्री बहुरूपिणी यां दुदोह पृथुः तत्र को वत्सो दोहनम चक्यम। मेरे साथ विदुरा वाचा कस्मात् दधार गोरूपम धरित्री बहुरूपिणी धरित्री बहुरूपिणी यां दुदोह पृथुः तत्र को वत्सो दोहनम चक्यम। शब्दार्थ है विदुर उवाच, विदुर ने कहा कस्मात क्यों, दधार धारण किया, को रूपम गाय का स्वरूप किसने, धरित्री पृथ्वी ने, बहुरूपिणी अनेक रूपों वाली, याम जिसको, तुदो दुहा पृथु राजा पृथु ने, तत्र वहां, कह कौन, वत्स बछड़ा, दोहनम दोहनी दोहने का पात्र, च भी किम क्या। विदुर विदुर पूछ रहे हैं। विदुर ने मैत्रेय से पूछा, मैत्रेय ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, जब धरती माता अनेक रूप धारण कर सकती है तो उसने फिर गाय का रूप क्यों ग्रहण किया। गाय के रूप में पृथ्वी आई पृथु महाराज के सामने ना, अभी वर्णन आएगा, तो गाय का ही रूप क्यों लिया, ये विदुर पूछ रहे हैं। और जब राजा पृथु ने उसको दुहा तो कौन बछड़ा बना और दोहने का पात्र क्या था। ये मेरे साथ पढ़िए। विदुर ने मैत्रेय ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, जब धरती माता अनेक रूप धारण कर सकती है, तो फिर उसने गाय का ही रूप क्यों ग्रहण किया। और जब राजा पृथु ने उसको दुहा तो कौन बछड़ा बना, और दुहने का पात्र क्या था, चौथा श्लोक। प्रकृत्या विषमा देवी, अभी ये और पूछेंगे। प्रकृत्या विषमा देवी कृता तेन समा कथम तस्य मेदम अयम देवः कस्य हेतुपहार तस्य हेतो अपारहत। हेतो अपारहत, हेतो विसर्ग लगाएंगे और उड़ जाएगा और आ जाएगा। मेरे साथ पढ़िए। प्रकृत्या विषमा देवी कृता तेन समा कथम तस्य मेदम हयम देवः कस्य हेतोः अपारहत। शब्दार्थ है प्रकृत्या स्वभाव से, विषमा ऊंची नीची, देवी पृथ्वी, कृता किया गया, तेन उसके द्वारा, समा समतल, कथम कैसे, तस्य उसका, मेध्यम यज्ञ में बलि के हेतु,
अयम घोड़ा देव इंद्रदेव कस्य किस हेतु लिए अपहरत चुरा लिया, सब पूछ रहे हैं। पृथ्वी की सतह स्वभावतः कहीं ऊंची है, कहीं नीची है। ये पर्टिकुलरली पहाड़ों में आप देख सकते हैं। तो लेकिन प्लेन में भी ऐसा होगा पहले। तो फिर राजा पृथ्वी ने पृथ्वी की सतह को कैसे समतल बनाया, और स्वर्ग के राजा इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को क्यों चुराया? इंटरनेट गड़बड़ आ रहा है, आपको लग भी रहा है शायद। मेरे साथ पढ़िए। पृथ्वी की सतह, हरे कृष्णा, पृथ्वी की सतह हरे कृष्णा, सतह स्वभावतः कहीं ऊंची है, स्वभावतः कहीं कहीं ऊंची ऊंची है तो कहीं नीची। तो कहीं नीचे। नीची। तो फिर राजा पृथ्वी ने पृथ्वी के सतह को तो फिर राजा पृथु ने पृथ्वी की सतह को पृथ्वी की सतह को कैसे समतल बनाया, कैसे समतल बनाया समतल बनाया, और स्वर्ग के राजा इंद्र ने और स्वर्ग के राजा राजा इंद्र ने इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को क्यों चुराया? यज्ञ के घोड़े को घोड़े को चुराया। क्यों चुराया? 5वां श्लोक। सनत कुमाराद भगवतो ब्रह्मन् ब्रह्म विदुत्तमा लब्ध्वा ज्ञानम सविज्ञानम राजर्षि काम गतिम गतः। मेरे साथ। सनत कुमाराद भगवतो सनत सनत कुमार भगवतो ब्रह्मन् ब्रह्म विदुत्तमा ब्रह्मन् ब्रह्म ब्रह्म विदुत्तमात् लब्ध्वा ज्ञानम सविज्ञानम लब्ध्वा ज्ञानं सविज्ञानम् राजर्षि काम गतिम गतः। राजर्षि काम गतिं गतिं गतः। गतः। शब्दार्थ है सनत कुमारात, सनत कुमार से, भगवतः परम शक्तिमान ब्रह्मन हे ब्राह्मण, ब्रह्मविद उत्तमात वैदिक ज्ञान में दक्ष, लब्ध्वा प्राप्त करके ज्ञानम ज्ञान, सविज्ञानम व्यावहारिक प्रयोग के लिए राज ऋषि परम साधु राजा ने काम कौन सी गतिम पद गतः प्राप्त किया। महान साधु राजा महाराज पृथु ने परम वैदिक विद्वान सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त किया। अपने जीवन में इस ज्ञान को व्यवहृत करने के लिए ज्ञान प्राप्त करके उस राजा ने इच्छित गंतव्य किस प्रकार प्राप्त किया। मेरे साथ पढ़िए। महान राजा, महान साधु राजा महान महान साधु राजा महाराज पृथु ने महाराज पृथु ने परम वैदिक विद्वान सनत कुमार से परम वैदिक सनत कुमार से सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त ज्ञान प्राप्त किया। किया। अपने जीवन में इस ज्ञान को अपने जीवन में इस ज्ञान को व्यवहृत करने के लिए व्यवहृत करने के लिए ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त प्राप्त करने उस राजा ने उस राजा ने इच्छित गंतव्य किस प्रकार प्राप्त किया। इच्छित गंतव्य किस प्रकार प्राप्त किया। हाँ, ये विदुर पूछ रहे हैं मैत्रेय मुनि से। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। संतोष गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को तात्पर्य। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा वैष्णवों के 4 संप्रदाय हैं। ये चारों क्रमशः श्री ब्रह्मा, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी, सनत कुमार इत्यादि कुमारों तथा शिव जी से उत्पन्न है। ये चारों संप्रदाय अभी भी चल रहे हैं, जैसा राजा पृथु ने दिखला दिया है। जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक हो उसे इन 4 संप्रदायों में से किसी को गुरु मानना चाहिए। कहा गया है कि जब तक इन संप्रदायों में से किसी एक से मंत्र नहीं ग्रहण किया जाता तब तक कलयुग में वह मंत्र काम नहीं करता। अब तो अनेक अनधिकृत संप्रदायों का उदय हो चुका है और वे अनधिकृत मंत्र प्रदान करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। इन तथाकथित संप्रदायों के
वैदिक विधि विधानों धूर्त जन वैदिक विधि विधानों का पालन नहीं करते। वे सभी प्रकार के पाप कर्मों में रत रहते हुए लोगों को मंत्र देकर उन्हें दिग्भ्रमित करते रहते हैं, किंतु बुद्धिमान लोग जानते हैं कि ये मंत्र कभी फलित नहीं होते, अतः वे उन नए संप्रदायों को प्रश्रय नहीं देते। लोगों को इन व्यर्थ के संप्रदायों से सावधान रहना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ सुविधा प्राप्त करने के लिए इस युग के अभागी लोग इन तथाकथित संप्रदायों से मंत्र लेते हैं, किंतु पृथु महाराज ने निजी उदाहरण से यह दिखला दिया कि मनुष्य को प्रामाणिक संप्रदाय से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अतः महाराज पृथु ने सनत कुमार को अपने गुरु रूप में स्वीकार किया। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। तो ये उन्होंने सनत कुमार, ये 4 कुमारों से, ये 4 कुमार आए थे, सनत कुमार से बातें हुई उनकी, उनसे ज्ञान प्राप्त किया तो गुरु बन गए सनत कुमार। तो ये कुमार परंपरा है ना, सनत कुमार। तो यच्च अन्य आवाज पूरी नहीं आ रही शायद। यच्च अन्यद अपि कृष्णस्य भवान् भगवतः प्रभो श्रवः सुश्रवः सुश्रवसः पुण्यं पूर्वदेह कथा आश्रयम् भक्ताय मे अनुरक्ताय तब च अधोक्षजस्य च वक्तुम् अर्हसि अदुह्यद् वैन्य रूपेण गामिमाम्। मेरे साथ पढ़िए। यच्च अन्यद् अपि कृष्णस्य भवान् भगवतः प्रभो श्रवः सुश्रवः पुण्यम् पूर्वदेह कथा आश्रयम् भक्ताय मे अनुरक्ताय तब च अधोक्षजस्य च वक्तुम् अर्हसि यो अद्युह्यत् वैन्य रूपेण गामिमाम्। शब्दार्थ है यत् जो, च तथा अन्य दूसरा, अपि निश्चय ही, कृष्ण से कृष्ण का, भगवान आप, भगवतः भगवान का, प्रभो शक्तिशाली, श्रवः महिमामय कार्य, सुश्रवसः जो सुनने में अत्यंत मधुर लगे, पुण्यम पवित्र, पूर्वदेह अपने पूर्व अवतार का, कथा आश्रयम कथा से संबंधित, भक्ताय भक्ति के लिए, मैं मुझको अनुरक्ताय अत्यंत ध्यान मग्न, तब तुम्हारा च तथा अधोक्षजस्य भगवान का जो अधोक्षज कहलाते हैं, च और वक्तुम अर्हसि सुनाए, यह जिसने अद्युह्यत् दुहा वैन्य रूपेण राजा वैन के पुत्र में गाम गाय रूपी पृथ्वी को, इमाम इस पृथु महाराज भगवान कृष्ण की शक्तियों के शक्त्यावेश अवतार थे। फलतः उनके कार्यों से संबंधित कोई भी कथा सुनने में मन भावन लगती है और कल्याण कर होती है। मैं तो आपका तथा अथोक्षज भगवान का भी भक्त हूँ। कौन कह रहे हैं? विदुर। आपका भी भक्त हूँ, किससे? मैत्रेय मुनि से। और भगवान का भी भक्त हूँ। अतः आप उन राजा पृथु की सभी कथाएं सुनाएं जिन्होंने राजा वेन के पुत्र के रूप में गोरूप धरती का दोहन किया। धरती का दोहन कितनी अच्छी तरह से किया राजा पृथु ने, यह भी आपको सुनने को मिलेगा। मेरे साथ पढ़िए। पृथु महाराज भगवान कृष्ण की शक्तियों के शक्त्यावेश अवतार थे। फलतः उनके कार्यों से संबंधित
कोई भी कथा सुनने में मन भावन लगती है। कोई भी कोई कथा कथा सुनने में मन सुनने में भावन मन लगता भावन है। लगती है मन भावन लगना तो एक बात है, और कल्याणकर होती है। और और कल्याणकर कल्याणकर होती है। होती है। हाँ, हमारे विचार शुद्ध होते हैं और हमको आध्यात्मिक प्रगति होती है ऐसा सुनने से। मैं तो आपका तथा मैं तो मैं आप तो आप तथा तथा अधोक्षज भगवान का भी भक्त हूँ। अधोक्षज भगवान का भी भगवान का भी भक्त भक्त हूँ। अतः आप उन राजा पृथु की सभी कथाएं, अतः आप राजा पृथु की राजा कथाएं की सभी कथाएं जिन्होंने राजा वेन के पुत्र के रूप में जिन्होंने राजा वेन के राजा पुत्र वेन के पुत्र के रूप में गोरूप धरती का दोहन किया। गुरु धरती का दोहन दोहन किया। किया। हाँ, वो कह रहे हो सब कथा मुझे सुनाइए, मुझे अच्छा लगेगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। श्रील प्रपात की जय। श्रील प्रपात द्वारा तात्पर्य, भगवान कृष्ण को अवतारी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिनसे समस्त अवतार उद्भूत होते हैं। भगवत गीता 10.8 में भगवान कृष्ण कहते हैं, हम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का उद्गम हूँ। हर वस्तु मुझी से उद्भूत है। इस प्रकार भगवान कृष्ण प्रत्येक प्राणी की उत्पत्ति के मूल हैं। जहां तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ये सभी कृष्ण से ही उत्पन्न हैं। कृष्ण के तीनों अवतार गुण अवतार कहलाते हैं। ये भौतिक जगत प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संचालित है और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव क्रमशः सतो, रजो और तमो गुणों का भार संभालते हैं। महाराज पृथु भगवान कृष्ण के उन गुणों के भी अवतार हैं जिनसे बद्ध जीवों के ऊपर शासन किया जाता है। इस श्लोक में आगत अधोक्षज शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और इसका अर्थ है भौतिक इंद्रियों के बोध से परे। भगवान को चिंतन द्वारा नहीं समझा जा सकता, अतः अल्प ज्ञानी तो भगवान को समझ ही नहीं सकता। चूंकि अपनी भौतिक इंद्रियों के सहारे मनुष्य ईश्वर का निर्गुण रूप ही निर्मित कर सकता है, इसलिए भगवान अधोक्षज कहलाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक चीज जो ऊपर लिखा हुआ है, ये गुणावतार है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये लिखा है। एक यहाँ ट्रांसलेशन में जो गलती है, ये क्योंकि गूगल ट्रांसलेशन है, आप देखिए ऊपर लाइन में, यह भौतिक जगत के 3 गुणों द्वारा संचालित है। बिल्कुल सही बात है। और इन गुणों के 3 देवता हैं, 3 देव हैं। कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा इसमें क्या है लिखा है, और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव क्रमशः गलत है। क्रमशः होगा तो सतो तो ब्रह्मा के गुण, ब्रह्मा जी सतो गुण के नहीं है। सतो गुण के जो भार संभालते हैं वो विष्णु। तो ये पहले क्या क्रमशः लिखा, तो पहले रजो आना चाहिए था, फिर सतो, और शिव जी तमो गुण को संभालते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए। ये मतलब वो ट्रांसलेशन में करने में गलती ऐसा हो गया होगा। सूत उवाच चोदितो विदुरेण एवं वासुदेव कथां प्रति प्रशस्य तं प्रीतमना मैत्रेय प्रत्यभाषत। मेरे साथ अब सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, कहा? नैमिषारण्य। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होता होगा। सूत उवाच, मेरे साथ सूत पढ़िए। उवाच चोदितो विदुरेण एवं चोदितो विदुरेणैवं वासुदेव कथां प्रति वासुदेव कथां प्रति प्रशस्य तं प्रीतमना प्रशस्तं प्रीतमना मैत्रेयः प्रत्यभाषत। मैत्रेयः शब्दार्थ है सूतः उवाच। सूत गोस्वामी ने कहा, चोदितः प्रोत्साहित, विदुरेण विदुर के द्वारा, एवं इस प्रकार वासुदेव भगवान कृष्ण की
कथा कथा के प्रति विषय में प्रशस्य प्रशंसा करके तम उसको प्रीत मना अत्यधिक प्रसन्न होकर मैत्र ने प्रत्यभाषक उत्तर दिया। सूत गोस्वामी ने आगे कहा, जब विदुर को भगवान कृष्ण के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों को सुनने की प्रेरणा प्राप्त हुई तो मैत्रेय ने विदुर की प्रशंसा की, क्योंकि वे स्वयं उनसे प्रोत्साहित और अत्यधिक प्रसन्न थे। तब मैत्रेय ने इस प्रकार कहा। क्या होता है, अगर शिष्य प्रश्न पूछ रहा है और गुरु को क्यों अच्छा लगता है, गुरु का तो समय जाता है, लेकिन नहीं, गुरु को भगवान के बारे में बोलने का अवसर मिलता है। अगर आपको इस मुंह से भगवान के बारे में बोलने का अवसर मिले, आप बोले, आप हरे कृष्ण महामंत्र जपे, तो आपका मुंह सार्थक हो जाता है। इस जीव का, इस मुंह का उपयोग सही हुआ ये, तो इसलिए वो इस चीज को बता रहे हैं कि तब मैत्रेय इसलिए खुश हुए क्योंकि उनको भगवान के बारे में बोलने का अवसर बार बार ज्यादा विदुर दे रहे हैं। ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ, तो इसलिए खुश हुए। मेरे साथ पढ़िए। सूत गोस्वामी ने आगे कहा, सूत गोस्वामी ने आगे कहा कि जब विदुर को भगवान कृष्ण के जब विदुर को भगवान कृष्ण के विविध अवतारों के कार्यकलापों को विविध अवतारों को कार्यकलापों को सुनने की प्रेरणा प्राप्त हुई सुनने की प्रेरणा प्राप्त हुई तो मैत्रेय ने विदुर की प्रशंसा की, तो मैंने विदुर की प्रशंसा की, क्योंकि वे स्वयं उनसे प्रोत्साहित और अत्यधिक प्रसन्न थे। क्योंकि वे स्वयं उत्साहित और अत्यधिक प्रसन्न थे। तब मैत्रेय ने इस प्रकार कहा। तब मैत्रेय ने इस प्रकार कहा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। सुषमा बत्रा माता जी, हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी। हरे कृष्णा। सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा कृष्ण कथा एवं उनके अवतारों की चर्चा आध्यात्मिक रूप से इतनी प्रेरणाप्रद होती है कि वक्ता तथा श्रोता कभी थकते नहीं। आध्यात्मिक वार्ताओं की यही प्रकृति है। हमने वास्तव में देखा है कि मनुष्य विदुर तथा मैत्रेय की वार्ताओं को सुनते कभी अघाता नहीं। दोनों ही भक्त हैं और विदुर जितना ही पूछते हैं, मैत्रेय बोलने के लिए उतना ही अधिक प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक चर्चा का लक्षण ही है कि कोई थकान का अनुभव नहीं करता। इस प्रकार विदुर के प्रश्नों को सुनकर महर्षि मैत्रेय कुंठित नहीं अपितु विस्तार से बताने के लिए प्रोत्साहित हुए। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। यही चीज हस्तिनापुर में हुई। आप देखिए कि परीक्षित महाराज सुन रहे हैं भागवतम सुखमनी से, सुखदेव गोस्वामी से। बोलने वाला थका नहीं, सुनने वाला थका नहीं। एक दिन नहीं, 7 दिन 7 रात बिना खाए बिना पिए। इसका मतलब है कितना मन लगा होगा बोलने वाले का, कितना मन लगा होगा सुनने वाले। ये ऐसी है भगवत कथा। जिसका भगवान में मन रम जाए वो कभी नहीं थकता भगवान के बारे में सुनने में। मैत्रेय उवाच। अब मैत्रेय बोल रहे हैं, विदुर ने प्रश्न किए हैं। यदा अभिषिक्तः पृथुरंग विप्रय। विप्रय तो रॉ उड़ जाएगा नीचे का। यथा अभिषिक्तः पृथुरंग विप्रय आमंत्रितो जनतायाः चपालः प्रजानिरन्ये क्षितिपृष्ठ एत्य क्षुतक्षाम देहा पतिम अभ्यमोचन।
मेरे साथ। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच यदा अभिषिक्तः पृथुरंग यथा पितुरङ्गविप्रहि आमन्त्रितो जनतायाः च पाल आमन्त्रितो जनतायाः पालः पालः प्रजा निरन्वेक्षित पृष्ठ एत्य क्षुत क्षाम देहा पतिम अभ्यवोचन शब्दार्थ है। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय ऋषि ने कहा, यदा जब अभिषिक्त गद्दी पर बिठा दिए गए पृथु राजा पृथु अंग हे विदुर विप्रय ब्राह्मणों के द्वारा आमंत्रित घोषित जनताया प्रजा का च भी पालः रक्षक प्रजा नागरिक निरन्य बिना अन्न के क्षिति पृष्ठे पृथ्वी सतह पर की सतह पर एक पास आकर क्षुत भूख से क्षाम दुर्बल देहा उनके शरीर पतिम रक्षक से अभ्यवोचन कहा। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, जब ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने राजा पृथु को राज सिंहासन पर बिठा दिया तब उन्हें नागरिकों तथा रक्षक घोषित नागरिकों का रक्षक घोषित किया तो उस समय अन्न का अभाव था। नागरिक भूख के मारे सूख कर कांटा हो गए थे। अतः वे राजा के समक्ष आए और उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति कह सुनाई। बहुत बड़ी बात। मेरे साथ पढ़ी। मैत्रेय ने आगे कहा, मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, जब ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने राजा पृथु को राज सिंहासन पर बिठा दिया तथा उन्हें नागरिकों का रक्षक घोषित किया तो उस समय अन्न का अभाव था। नागरिक भूख के मारे सूख कर कांटा हो गए थे। अतः वे राजा के समक्ष आए और उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति कह सुनाई। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पर ब्राह्मणों द्वारा राजा के चुनाव के संबंध में जानकारी दी गई है। वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार ब्राह्मणों को समाज का प्रधान माना जाता है और इसलिए उन्हें सर्वोच्च सामाजिक स्थान प्राप्त है। वर्णाश्रम धर्म अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया है जिसमें 4 वर्ण तथा 4 आश्रम हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म मानवकृत नहीं है वरन यह ईश्वरकृत संस्था है। इस कथानक से यह स्पष्ट सूचित होता है कि राजा सत्ता को ब्राह्मण ही नियंत्रित करते थे। जब वेन जैसा दुष्ट राजा राज्य करता तो ब्राह्मण उसे अपनी शक्ति से मार डालते और योग्यता की परीक्षा करके दूसरा राजा चुनते थे। दूसरे शब्दों में ब्राह्मण बुद्धिमान जन या ऋषि राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखते थे। जहां पर हमें संकेत मिलता है कि ब्राह्मणों ने किस प्रकार राजा पृथु को प्रजा के रक्षक के रूप में सिंहासन पर बिठाया। प्रजा भूख के मारे दुर्बल हो जाने के कारण राजा के पास आई और उन्होंने सूचित किया कि उचित कार्रवाई की जाए। वर्णाश्रम धर्म की संरचना इतनी उत्तम थी कि ब्राह्मण राज्य के अध्यक्ष का पथ प्रदर्शन करते थे। तब राजाध्यक्ष प्रजा की रक्षा करता था। क्षत्रिय जनता की रक्षा का भार संभालते थे और
क्षत्रियों की संरक्षण में वैश्य गायों की रक्षा करते थे, अन्न उत्पन्न करते और उनका वितरण करते थे। शूद्र अर्थात कामकाज करने वाला वर्ग तीनों उच्च जातियों की सहायता शारीरिक श्रम के द्वारा करता था। यह अत्यंत ही सुचारू सामाजिक पद्धति है। हरे कृष्ण। दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं देखता हूँ कितना है इसमें। ये हो सकता है। ले लो माता जी 2 श्लोक। जी प्रभु जी, हो जाएंगे। वयम वयम राजन जाठरेण अभितप्ता यथाग्निना कोटरस्तेन वृक्षा त्वम् आद्ययाता सर्वं शरण्यं यः साधितो वृत्तिकरः पतिः पतिर्नः या पतिः नः तन्नो या तन्नो भी पढ़ते हैं पहले। तन्नो भवान ईहतु रातवे अन्नम सुधाः दितानां नरदेव देव यावत् न नक्ष्यामः उज्जित ऊर्जा वार्तापति त्वं किल लोकपालः। मेरे साथ पढ़िए। वयम राज जाठरेण अभितप्ता वयं राजदातरेण अभितप्ता यथा अग्निना कोटरस्तेन वृक्षा यथा ताम अद्ययाता शरणं शरण्यं यः साधितो वृत्तिकरः पतिः नः तत्नो भवान् ईहतु रातवे अन्नम् तन्नो सुधार्दितानां नरदेव देव यावन्न नक्ष्यामः उजित ऊर्जा उज्जित ऊर्जा वार्तापति त्वं किल लोकपालः। शब्दार्थ है वयम हम राजन हे राजा जाठरेण भूख की ज्वाला से ये जनता आई उनके पास में अभी तपता अत्यंत त्रस्त हैं यथा जिस प्रकार अग्निना आग से कोटर स्तेन पेड़ की कोटर में वृक्षा वृक्ष त्वाम तुम तक अद्य आज याता हम आए हैं शरणम शरण शरण्यम शरण लेने के योग्य यह जो साधिता नियुक्त वृत्ति करा रोजगार देने वाला पति स्वामी न हमारे अतः न हमको भगवान आप इहतु प्रयत्न करो रात में देने के लिए अन्नम अनाज क्षुधा भूख से आर्द्रता नाम कष्ट भूखते हुए नर देव देव हे समर्थ राजाओं के परम स्वामी यावत न जब तक नहीं नक्ष्यामहे हम मर जाएंगे उज्जित विहीन ऊर्जा अन्न वार्ता व्यवसाय का पति ही देने वाला तुम किल निसंदेह लोकपाल जनता के रक्षक हे राजन जिस प्रकार वृक्ष के कोटर में लगी आग वृक्ष को धीरे धीरे सुखा देती है उसी प्रकार हम जठराग्नि यानी भूख से सूख रहे हैं। आप शरणागत जीवों के रक्षक हैं और आप हमें वृत्ति यानी जीविका देने के लिए नियुक्त हुए हैं अतः हम सभी आपके संरक्षण में आए हैं। आप केवल राजा ही नहीं आप भगवान के अवतार भी हैं। वास्तविक रूप में आप राजाओं के राजा हैं। आप हमें सभी प्रकार की जीविकाएं प्रदान कर सकते हैं क्योंकि आप हमारी जीविका के स्वामी हैं। अतः हे राज राजेश्वर उचित अन्न वितरण के द्वारा हमारी भूख को शांत करने की व्यवस्था कीजिए। आप हमारी रक्षा करें जिससे हम अन्न के अभाव से मरे नहीं। ये परिस्थिति उस समय
मेरे साथ पढ़िए, हे राजन, हे राजन, जिस प्रकार वृक्ष के कोटर में लगी आग जिस जिस प्रकार प्रकार वृक्ष वृक्ष के के कोटर कटर में में लगी लगी आग आग वृक्ष को धीरे धीरे सुखा देती है, वृक्ष को वृक्ष को धीरे 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 सुखा सुखा देती है, देती है, उसी प्रकार हम जठराग्नि यानी भूख से सूख रहे हैं। उसी प्रकार हम तो हम जठराग्नि यानी भूख से सूख रहे हैं। यानी भूख से सूख रहे हैं। आप शरणागत जीवों के रक्षक हैं आप आप शरणागत के जीवों रक्षक के हैं रक्षक हैं और आप हमें वृत्ति यानी जीविका देने के लिए नियुक्त हुए हैं। और और आप आप हमें और आप वृत्ति यानी हमें जीविका देने के लिए जीविका नियुक्त हुए देने के हैं। लिए नियुक्त हुए हैं। अतः हम सभी आपके संरक्षण में आए हैं। अतः हम हम सभी सभी आपके आपके संरक्षण में आए संरक्षण हैं। में आए हैं। आप केवल राजा ही नहीं हैं, आप आप केवल केवल राजा ही राजा ही ही नहीं नहीं हैं, है, आप भगवान के अवतार भी हैं। आप आप भगवान के अवतार अवतार भी भी हैं। हैं। वास्तविक रूप में आप वास्तविक रूप में में आप आप रूप में आप राजाओं के राजा हैं। राजाओं के राजा राजाओं हैं। के राजा हैं। आप हमें सभी प्रकार की जीविकाएं प्रदान कर सकते हैं, आप आप हमें आप हमें सभी जीविकाएं प्रकार की प्रदान कर जीविकाएं प्रदान कर सकते हैं, सकते हैं, क्योंकि आप हमारी जीविका के स्वामी हैं। क्योंकि आप क्योंकि हमारी आप जीविका हमारी के स्वामी जीविका हैं। के स्वामी हैं। अतः हे राज राजेश्वर, अतः अतः हे हे राजेश्वर, उचित अन्न वितरण के द्वारा उचित अन्न उचित वितरण के द्वारा के द्वारा हमारी भूख को शांत करने की व्यवस्था कीजिए। हमारी भूख भूख को शांत करने की व्यवस्था कीजिए। कीजिए। आप हमारी रक्षा करें, आप हमारी आप रक्षा हमारी करें, रक्षा करें, जिससे हम अन्न के अभाव से मरे नहीं। जिससे हम अन्न के अभाव अन्यों के अभाव में मरे नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पुनः अखिलेश कुमार माता जी। जी माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य पढ़िए। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। यह देखना राजा का कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था में राज्य के हर एक व्यक्ति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र पूरी तरह से काम में लगे हुए हैं। जिस प्रकार ब्राह्मणों का ये कर्तव्य है कि वे राजा चुने, उसी प्रकार राजा का कर्तव्य है कि वे देखे कि चारों वर्ण के लोग अपने अपने व्यवसाय में रत है। यहाँ पर ये इंगित किया गया है कि यद्यपि लोगों को अपना कर्तव्य निभाने की अनुमति थी, किंतु तो भी बेरोजगारी थी। यथापि वे लोग आलसी न थे, तो भी वे अपनी भूख बुझाने के लिए पर्याप्त अन्न उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। जब लोग इस प्रकार व्यथित हो तो उन्हें चाहिए कि शासन अध्यक्ष के पास पहुंचे और राजा या अध्यक्ष को चाहिए कि लोगों के दुख का शमन करने के लिए तत्काल उपाय करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा। ये हुआ तो ये देख करके जब पृथु महाराज को दिखा कि जनता तो भूख से त्राही त्राही हो रही है, तो उनको पता लगा कि पृथ्वी प्रचुर मात्रा में अनाज उत्पन्न नहीं कर पा रही, तो वो पृथ्वी से बहुत बहुत ही नाराज हुए। ये हम आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाचास्ते सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।